कर्म कैसे करें? शास्त्री जी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि क्षमा सागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी नवपर्ण नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो लास्ट क्लास में हमने थोड़ा सा फाउंडेशन वर्क देखा था, है ना? कर्म कैसे करें, जैसा कि नाम से इसका समझ में आता है, और कर्म हम हर समय करते हैं। कर्म से यहाँ पर मतलब सिर्फ बिजनेस करना या जॉब करना जो हम अपने करियर के लिए करते हैं वो ही कर्म नहीं, कुछ भी करने से मतलब है। इवन हम खाली बैठे और कुछ कुछ सोचते जा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो कर्म, है ना? तो कर्म कैसे करें फिर? तो फिर इसका मतलब ये है कि हमें अपना पूरा सँभालना होगा, मन, वचन, काय की क्रिया सबको देखना है, उसको कैसे करना है, ठीक? तो स्टार्टिंग करी हमें फाउंडेशन समझाने में, किसके बारे में बताया हमें कि पहले अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो, कि हमारे जो ये लाइफ में इतनी चेंजेस, इतनी वैराइटीज़ दिखती हैं अपने में अंदर, अपने घर के परिवार में ही। इवन अगर एक घर में 2 जुड़वा बच्चे हैं, राइट? इवन दोज़ जुड़वा बच्चों का अलग-अलग हम लाइफ़स्टाइल देखते हैं, उनकी कई बार आदतें भी अलग-अलग होती हैं, इवन दो दे बोर्न एट द सेम टाइम, है ना? तो ऐसा फिर क्वेश्चन डेफ़िनेटली आता है कि ये क्या हो गया? क्यों ऐसा हो गया? अम, एक ही परिवार के 4 लोग और चारों की पर्सनैलिटी डिफरेंट हो सकती है। एटलीस्ट चलिए हस्बैंड वाइफ की हम नहीं मानते कि सेम पर्सनैलिटी, लेकिन बच्चों की सेम हो सकती थी, लेकिन नहीं रहती है, राइट? किसी का दिमाग कम है, किसी का ज़्यादा है, तो हम सब देख रहे हैं। फिर मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे मन में क्या बात आती है? ईश्वर को यही मंज़ूर था, है ना? ईश्वर की इच्छा, जो इच्छा है, मोस्ट ऑफ द टाइम, हो सकता है आप में से किसी के हो सकता है नहीं भी आती हो, लेकिन जितने लोगों से हम मिलते हैं, जितने भी जिस एनवायरनमेंट में हम बड़े हुए हैं, सब जगह एक ही बात निकलती है मुँह से, हे भगवान ये क्या हो गया? समझ रहे हैं आप? तो मतलब हम हर चीज़ में भगवान को लेके आ जाते हैं, क्योंकि हम ज़िम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेना चाहते। हम हर चीज़ में ईज़िली बोल देते हैं कि भगवान की यही मर्ज़ी थी, है ना? अपने को ईज़ी हो जाता है अपनी सारी ज़िम्मेदारी उनके ऊपर डाल देने का। क्रेडिट होता है तो अपने ऊपर है, बहुत अच्छा, मेरा तो दिमाग ऐसा बढ़िया चलता है, मेरी तो स्किल्स इतने बढ़िया हैं, उस टाइम पे हमें भगवान नहीं याद आते, लेकिन जब कुछ गड़बड़ होता है तो ये भगवान ये क्या हो गया, तो कि जैसे भगवान सब बैठ के और ऊपर कुछ करने वाला है ना? तो ये चीज़ हमारी लास्ट क्लास में क्लियर की गई थी कि भगवान पहली बात तो कुछ होते हैं कि नहीं होते, राइट? या फिर जैसा लोगों ने समझा हुआ है भगवान की एग्जिस्टेंस को, क्या वैसे ही है या कुछ और है, राइट? उसके बारे में क्लैरिटी दी। फिर बताया कि नहीं, वैसा नहीं है जैसा सभी लोग सोचते हैं, उससे थोड़ा हटके है ना? ईश्वर की एग्जिस्टेंस तो हम मानते हैं, लेकिन जैसा सब मानते हैं वैसा नहीं मानते, ठीक? ईश्वर क्या करता है, हमारी गलतियों को, हमारे कर्मों को बता देता है कि ऐसा करो, ऐसा मत करो। ये करोगे तो ऐसा होगा और ये करोगे तो ऐसा होगा। जैसे एक पेरेंट होते हैं, अपने बच्चे को चलना सिखाते हैं और उनको अच्छी सही गलत चीज़ें बताते हैं, राइट? लेकिन चलना बच्चे को होगा, राइट? इसी तरह से ईश्वर का रोल भी एक पिता के समान हो गया हमारे लिए, गुरु के समान हो गया, जो हमें सिर्फ डायरेक्शन दे रहे हैं। चलना हमें है, अगर हम उनकी ना सुने और ऑपोज़िट डायरेक्शन में चलने लगे, तो वो हमें कुछ नहीं कहेंगे। व पकड़ेंगे नहीं हाथ कि नहीं, नहीं मत जाओ उस तरफ, है ना? तो
इतना ही रोल है, हमने ये सीखा था एक दर्पण की तरह से, एक मिरर की तरह से या एक बुक की तरह से जो हमें सही गलत तो बता रही है, लेकिन करना फॉलो हमें करना होगा, ठीक? अब हाँ, तो फिर ये बताया कि भई फिर परमात्मा में लीन हो जाना, परमात्मा को पा लेना, परमात्मा का साक्षात्कार ये सब क्या है ना? और एक टर्म चलती है अहम ब्रह्मस्मि वो भी इंटरेस्टिंग है। कहने को अहम ब्रह्मस्मि मैं ही ब्रह्म हूँ और एक तरफ सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया, है ना? अगर मैं ब्रह्म हूँ, तो फिर मैं मतलब अब मेरी आइडेंटिटी है क्या आखिर, है ना? क्योंकि जो हम रियल अपने जो वर्ल्ड में देखते हैं, वर्ल्डली चीज़ों में, हम रिलेशनशिप भी देख रहे हैं, हम अपनी पर्सनैलिटी में अपने को लंबा, छोटा, बड़ा इस तरह का भी देख रहे हैं। हम किसी के मैनेजर हैं, हम किसी के एम्प्लॉयी हैं, हम किसी के पिता हैं, पुत्र हैं, ये सारे रोल भी दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि ये है क्या? मैं कौन हूँ? है ना? तो उसमें अपने को बहुत ज़्यादा घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। हमें अपनी आइडेंटिटी को जैसे हम हैं, अलग-अलग पर्सपेक्टिव से समझना है। तो ईज़ी हो जाएगा हमारे लिए, अगर हम हर बात को शांति से समझें, ठीक है ना? हमें कोई जल्दीबाज़ी नहीं है। जिन बिलीव्स को बनाने में हमें इतने सालों लग गए, अगर अब हम उसे चेंज करना है तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। तो हमें अपने बिलीव्स को झाँक के देखना है और अपने आप की पहचान बनानी है, ठीक? तो अब ये देखिए कि क्या मैं किसी का पुत्र या पुत्री हूँ? हाँ, है, किसी अपेक्षा से हैं, है ना? किसी के पिता या माता हैं? हाँ, हैं, वो भी किसी अपेक्षा से हैं। तो फिर मैं ब्रह्म हूँ, ये कैसी बात कही, है ना? तो ये किसकी अपेक्षा कही? एक शुद्ध आत्मा की अपेक्षा कही, यस, मैं ब्रह्म हूँ। तो अभी हमारे को थोड़ी-सी तकलीफ़ इस बात की होगी, तो हम आत्मा हैं कि हम चारू हैं कि हम चिराग हैं यहाँ पर, क्या हैं? है ना? तो यहाँ पर हम दोनों रोल प्ले करते हैं। एक तरह से रोल ही है, हम शुद्ध भी हैं और हम विकारी भी हैं, ठीक? तो उस विकारी भाव या अपने आप के विकार को समझना और कैसे हम विकारी हो गए और कैसे हम उस विकार को दूर करें, ये ही जानने की यहाँ पर जो हम साथ में बैठ के पढ़ेंगे वो ये ही पढ़ेंगे कि ये सब कुछ हम ही ने क्रिएट किया और हमें सीखना है कैसे इसको ठीक करें, ठीक? तो ईश्वर जो हमने बताया परमेष्ठी हैं, परम इष्ट हैं, वो हमें बस बता रहे हैं कि अपने विकारों को कैसे दूर करना, ठीक? और अपने को साथ में ब्रह्म की तरह भी समझना, क्योंकि अगर हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ ना कि हम अंदर में जो सोल है वो प्योर है, राइट? तो वो चीज़ अगर हम प्योर नहीं मानेंगे या वो प्योर हो सकती है, कर्म दूर हो सकते हैं, तो हमारे एफर्ट्स ही नहीं लग पाएँगे, है ना? कई बार होता है ना जो चीज़ हम इम्पॉसिबल मान लेते हैं, हम उसकी तरफ एफर्ट्स ही नहीं लगाते, राइट? तो यहाँ पर हमें सबसे पहली बात जो हमें अपने बिलीव्स में डालनी है वो ये कि हम प्योर हैं और ये पॉसिबल है। अपने आप को हम प्योर पा सकते हैं, विकार को हटा सकते हैं। तो ये चीज़ को हमें इम्पॉसिबल नहीं बल्कि पॉसिबल मानना है। ठीक? तो ये क्लियर हुआ कि भगवान करते क्या हैं, भगवान का रोल क्या है हमारी लाइफ में? 1-2 लोग अगर हाथ खड़ा करके बताएँ। इज़ इट क्लियर और यू नीड मोर टाइम? एक पिता की तरह और हुँ। एक गुरु की तरह। हाँ, है ना? ऐसा तो नहीं है ना कि हमारे को जन्म भी देने वाले वो ही हैं, हमारा पालन-पोषण भी वो ही करेंगे, ऐसा नहीं, राइट? सिर्फ़ हमें जी, डायरेक्शन देने का स्थान उनका है उनका ना? है। सही बात है, या वेरी नाइस। चलिए और आगे देखते हैं। एक घर की व्यवस्था बनाने वाले को कितनी मुश्किलें और कितना संकलेश उठाना पड़ता है। घर की व्यवस्था मतलब घर अरेंज करना जैसे कोई हेड ऑफ हाउस होल्ड है, राइट? उसकी ज़िम्मेदारी उसको लगती है, तो वो सारे अरेंजमेंट्स करके देता है, परिवार को कोई दिक्कत ना आए। तो कितनी स्ट्रेस से और कितना एफर्ट्स उसको लगाने पड़ते हैं, वो उसे ही पता है, राइट? तो वो कितना हर्ष विषाद में डूबा रहता है। तो क्या पूरे विश्व की व्यवस्था बनाने वाला
क्या उसी हर्ष विषाद और उसमें डूबा रहेगा? नहीं, वो दर्पण के समान अत्यंत निर्मल है। ठीक, दर्पण के समान अत्यंत निर्मल है, उसमें सारी चीजें झलक सकती हैं, लेकिन वो उन चीजों से बिना प्रभावित हुए सिर्फ दिखाता है। उसको इन प्रपंच से कोई मतलब नहीं। ठीक है ना? ये बात हमने लास्ट क्लास में भी समझ ली थी कि भगवान क्या है, दर्पण के समान है। जैसे दर्पण में अग्नि दिखती है तो दर्पण गर्म नहीं होता, राइट? दर्पण में अग्नि को वो सिर्फ दिखा रहा है कि अग्नि है। वो गर्म है कि ठंडी है, वो उससे डायरेक्ट डील करने वाला दिखता है। ठीक है ना? ईश्वर क्या है, दर्पण के समान सिर्फ दिखा रहा है। ये बात तो स्पष्ट हो गई कि ये जो ईश्वर, जो हमारी अपनी भ्रांति है और जो अपने आप को बचाने का उपाय हमने खोज लिया था कि बस डाल दो सारा उसके ऊपर, अच्छा है तो और बुरा है तो, है ना? अपने लिए बहुत ईज़ी हो जाता है ना कहने को कि भगवान की यही मर्ज़ी थी, हम क्या करें? नुकसान हो गया तो भगवान की यही मर्ज़ी थी, हम क्या करें? कोई छोड़ के चला गया तो भी यही, है ना? सब कुछ के लिए। तो क्या कह रहे हैं कि चलो ठीक है, ऐसा कहने में भी कोई ज़्यादा बुराई नहीं है। बुराई इन द सेंस कि मतलब नुकसान बहुत बड़ा नहीं है, थोड़ा फ़ायदा है इसमें। क्या फ़ायदा है? ये कि ईश्वर पर अगर सब कुछ डालने की तैयारी हो, तो भी बड़ी शांति मिल सकती है। इस विविधताओं भरे संसार में हम धीरे से ऊपर उठ सकते हैं, अगर ये माने कि सब कुछ ईश्वर के हाथ में है ना? अच्छा है तो और बुरा है तो। लेकिन मज़ा हमारे साथ यह है कि अगर कुछ अच्छा होता है तो उसका श्रेय हम लेते हैं और बुरा होता है तो ईश्वर पर डालने का मन होता है। क्या करें, ईश्वर को यही मंज़ूर था। तो ये क्या हो गया, दोहरा हिसाब। सबने अपनी लाइफ में इस चीज़ को कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा, कुछ भी बाहर की बात नहीं है, अपनी लाइफ से बाहर, मतलब कि अपनी ही हर एक की लाइफ से रिलेटेड है, ठीक है ना? हम लोग कुछ अचीव होता है तो बहुत कम भगवान को याद करते हैं कि भगवान ये सब आप ही का किया हुआ है ना? थैंक यू करने तक का हमें टाइम नहीं मिलता। कितने लोग होते हैं जो मन्नतें तो मांग लेते हैं कि भगवान मेरा ये काम कर दो, मैं ये करूँगा, राइट? और काम पूरा होने पर भगवान को याद तक नहीं करते, ठीक है ना? तो हम क्या करते हैं, हम बहुत डबल लाइफ जीते हैं, ठीक है ना? जिसने किया, अगर हम पूरा क्रेडिट उसी को दे दें, चाहे अच्छा है चाहे बुरा, तो भी हम बहुत पीसफुल लाइफ के साथ जी सकते हैं, लेकिन हम वो करते नहीं, ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, या तो हम ये माने कि जा विधि राखे राम ता विधि रहिए। जा विधि राखे राम मतलब जा विधि, जिस तरह से राम रखे, राम मतलब भगवान, है ना? ता विधि रहिए, उस तरीके से रहो, ठीक है ना? अच्छा है तो अच्छे से रहो, बुरा है तो मतलब उसमें कंप्लेंट मत करो, ठीक? तो क्या करना पड़ेगा, ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसमें तो सुख और दुख दोनों में समता रखनी पड़ेगी, जो कि हम नहीं कर पाते, राइट? हर एक की लाइफ में कहीं ना कहीं दुख, मान के चलिए कि रहते हैं, राइट? तो वो दुख रहने का कारण ही यही है कि हम उस दुख को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हम उसको रेजिस्ट करते हैं कि ये ऐसे कैसे दुख आ गया मेरी लाइफ में, है ना? हम उसके सवाल ढूंढते रहते हैं कि क्यों आ गया, क्यों आ गया, ऐसा क्यों कर दिया भगवान। बहुत सारे लोग तो ऐसे मिल जाएंगे जो भगवान, मतलब मंदिर जाना और मंदिर से रिलेटेड जो कार्य हैं वो तक छोड़ देते हैं। उनको अंदर से इतना नाराजगी हो जाती है भगवान से कि मैंने तो आपको अपना सब कुछ समझा था, आपने तो मेरा कोई काम किया ही नहीं, इस तरह से, है ना? तो वो थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस हो जाती है। हमारी लाइफ में कभी फिर शांति नहीं आ पाएगी, क्योंकि हमारी आदत क्या है, दूसरे पे आरोप लगाना कि तुमने ऐसा कर दिया, तुमने मेरा ध्यान नहीं रखा, है ना? ईश्वर की उपस्थिति का एहसास सिर्फ एक बात की हमें मदद करता है, एक बात में हमें सहायक बनता है। क्या? कि हमारे अपने परिणामों में होने वाले हर्ष विषाद को शांत रखने में ईश्वर सहयोग करता है। कैसे सहयोग करता है? वो दो उदाहरण दिए हैं, उनको देखते हैं। क्या हुआ, एक बार रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने अपनी एक राइटिंग में लिखा कि उन्हें ईश्वर की खोज थी।
ठीक है, हो सकती है क्योंकि सभी के अंदर क्यूरियोसिटी होती है कि ईश्वर आखिर है क्या चीज़, है ना? मुझे ढूँढना है ईश्वर क्या है। गीतांजलि में उनकी एक राइटिंग बुक है गीतांजलि, गीतांजलि में उन्होंने ईश्वर के गीत गाए और उनके पड़ोसी ने उनसे पूछा कि आपको कभी ईश्वर का साक्षात्कार हुआ? साक्षात्कार मतलब फेस टू फेस कभी इंटरैक्शन हुआ? तो बड़ी मुश्किल में पड़े। उन्होंने अपने संस्मरण में लिखा कि फिर मुझे ईश्वर की जितनी दरकार नहीं थी, उतनी मुझे लालसा थी उस पड़ोसी से बचकर रहने की, है ना? ताकि वो फिर से ना पूछ ले कि मैं बातें तो इतनी करता हूँ ईश्वर की, गीत गाता हूँ उनके और मिला हूँ नहीं, है ना? तो वो बच के भागने लगे क्योंकि पड़ोसी ने पूछ लिया था कि ईश्वर का साक्षात्कार हुआ कि नहीं। अगर कोई ईश्वर के बारे में बात करे और हमसे कोई सीधा पूछ ले कि आप इतनी बातें कर रहे हैं, देखा है कभी उनको? तो हम बगले झाँकने लगेंगे। बगले झाँकने लगेंगे मतलब हम इधर-उधर मुँह घुमाने लगेंगे क्योंकि हमारे पास कोई आंसर हमारे को नहीं समझता, है ना? हम इतना आंसर नहीं दे सकते कि भई ईश्वर जो है सो है, राइट? हमें ईश्वर से मिलने की ज़रूरत है भी और नहीं भी, दोनों आंसर हैं इसके, ठीक? तो वो उससे बच के भाग रहे हैं। हम यहाँ से वहाँ हो जाएँगे कि देखा तो है ही नहीं, पर है वो, तो फिर चलें उसकी खोज करें। अंदर में तो ये श्रद्धा है ही ना कि हाँ, ईश्वर कुछ है ना? उसकी एग्ज़िस्टेंस सभी मानते हैं और एग्ज़िस्टेंस है तो कहीं न कहीं तो होना चाहिए ना। तो इसलिए रवींद्रनाथ टैगोर ने कहा कि मैं भी उसकी खोज में लग गया। तो रवींद्रनाथ ने लिखा कि मैं खोज पर निकला और मुझे पता भी मिल गया उसका कि फलानी बिल्डिंग में रहता है। ठीक है? तो ये एक उनकी एक तरह से मेटाफोर कह लीजिए लाइक इस तरह से प्रेज़ेंट कर रहे हैं कि ईश्वर का मिलना या ईश्वर का हमारी लाइफ़ में क्या रोल है, ठीक है? तो वो कहानी उस चीज़ को प्रतीक के रूप में बता रही है। तो रवींद्रनाथ टैगोर जी को मिल गया उनका पता, ईश्वर कहाँ रहता है। मैं एड्रेस बिल्कुल नक्की करके वहाँ गया और गाड़ी से नीचे उतरा और जैसा कहा गया था वैसा ही किया। और मैं जब ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, तो मेरे मन में विचार आया कि ईश्वर के पास जाने से पहले ज़रा विचार कर लेना चाहिए कि अगर वो मिल गया, तो उससे क्या बात करेंगे, है ना? तो आप सब भी सोच के देखिए कि अपने मन में एक ईश्वर नाम की चीज़ तो रहती है ना? सबके मन में रहती है, चाहे वो अरिहंत अवस्था हो, चाहे सिद्ध की अवस्था हो या अगर हम किसी अ, नॉन जैन को भी जैसे मूवीज़ में देखने के बाद क्यूरियोसिटी हो जाती है, राइट? तो मिल गए तो बात क्या करेंगे, राइट? तो ऐसा ही उनके मन में विचार आया, तो उन्होंने मन बनाया कि चुपचाप जाना चाहिए। तो मैंने जूते उतार लिए और उतार करके हाथ में ले लिए, दबे पाँव। सामने जाकर के देखा तो नेम प्लेट बिल्कुल ठीक लगी थी। हाँ, ईश्वर यहीं रहता है। यहाँ तक तय हो गया। रवींद्रनाथ ने वर्णन किया कि उसके पास बिल्कुल दबे पाँव पहुंचा हूं। जैसे ही दरवाजा खटखटाने का मेरा मन हुआ, पर हाथ रुक गए कि ईश्वर की खोज में अगर मैं लगा रहूं, तो कम से कम ये अनुभव तो होता है कि ईश्वर है। ये बहुत बड़ी बात है। समझिएगा इसको कि अगर हमें ये पता चल जाए ईश्वर कहाँ है और हम उससे मिलके आ जाएं, ठीक है? तो अभी जो आज हमारे अंदर एक क्यूरोसिटी रहती है ईश्वर को लेके और ईश्वर को हम खोजने के पर्पस से ही सही कि हाँ वो है ना? उसको पाने की एक लालसा रहती है अंदर में, राइट? कि हमें भी उसके जैसा बनना है। बनने के लिए हमें उसको और ज़्यादा अच्छे से पहचानना है, मिलना भी मन करता है, राइट? तो वो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि मैं दरवाज़ा नहीं खटखटा पाया कि अगर वो खोल देते दरवाज़ा, तो मेरी खोज खत्म हो जाती। अब मैं डे टू डे में जो मेरे अंदर एक किसी ईश्वर नाम के व्यक्ति की खोज रहती थी कि मैं कब तुम्हें पाऊँगा, वो खत्म हो जाएगा। तो एक जीवन की सार्थकता, पर्पस ही खत्म हो गया ना। अगर ईश्वर मिल गया और जिसका कि जो लाइफ का हमारा सबसे बड़ा पर्पस था कि ईश्वर कुछ है और मुझे उसे पाना है। ठीक है ना? हर भजन में, हर भक्ति में यही तो चीज़ है कि आपको कब पाऊँगा।
है कि नहीं है? सबको मालूम है कि जीवन निकल जाता है, भगवान नहीं मिलते, लेकिन फिर भी सब सोच में लगे रहते हैं, मुझे उसको पाना है। इसलिए उनका दरवाज़ा खटखटाते हुए हाथ रुक गया कि अगर ईश्वर की खोज में लगा रहूँ, तो कम से कम ये अनुभव तो होता है कि ईश्वर है। लेकिन जिस दिन मैं इस ईश्वर को इस तरह से जीता जागता पा लूँगा एज़ अ ह्यूमन बीइंग, फिर तो उसकी खबर भी नहीं लूँगा मैं। ऐसे तो बहुत से लोग हैं जिनसे मैं परिचित हूँ और जिनसे मिल लिया मैंने और फिर मैं भूल जाता हूँ, है ना? तो अगर वो ये हमें दिख गया कि ये तो मेरे जैसा ही कोई पर्सन है, तो फिर मेरा उसका उसके प्रति जो अट्रैक्शन है वो खत्म हो जाएगा, है ना? और फिर मेरे जीवन का पर्पस खत्म हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने वो दरवाज़ा नहीं खटखटाया, ठीक? अच्छा यही है अच्छा यही है कि मैं ना मिलूँ और उसे खोजता रहूँ, ताकि मुझे ईश्वर का ध्यान बना रहे। ईश्वर की खोज मुझे ईश्वर की याद बनाए रखने में मदद करती है कि मैं खोजता रहूँ और अगर मैंने ऐसे पा लिया और फिर भी मैं संसार में रहूँ, तो ईश्वर को भूल जाऊँगा, है ना? अगर हमें कोई कह दे कि फलानी जगह पर ईश्वर है और हम मिलके आ गए, देख कर आ गए और हमें वो चीज़ का जो एक्साइटमेंट था वो खत्म हो गया, ठीक है ना? तो फिर क्या रह जाएगा? फिर हम क्या ढूँढेंगे? कुछ भी नहीं है फिर तो। फिर तो जैसे बाकी लोग नॉन जैन या नॉन बिलीवर्स घूम रहे होते हैं, वैसे ही हम भी घूमेंगे, है ना? तो इसलिए एक नॉन जैन की तरफ से ईश्वर की एक ज़रूरत बताइए, ठीक है ना? हमारे जो शास्त्र जी हैं, उसमें ईश्वर की क्या पहचान है, वो एक अलग चीज़ है। यहाँ पर हम स्टार्टिंग जो कर रहे हैं, एक फाउंडेशन बना रहे हैं, वो एक मान के चलिए, यहाँ पर कोई जैन या कोई नॉन जैन के पर्पज़ से नहीं, हम एक अपने अपने पर्सपेक्टिव से बात को समझ रहे हैं। ठीक है ना? हर एक के बिलीव्स अलग-अलग हो सकते हैं, तो यहाँ पर सबको एक जनरल बिलीफ के साथ मानकर बात को कहा जा रहा है, ठीक है ना? तो इसमें ये भी मत सोचिएगा कि ये किस तरह की बातें सिखा रहे हैं। ईश्वर की तो हमें तो बिल्कुल क्लियर है, ईश्वर कुछ नहीं होता, ठीक है ना? तो यहाँ पर एक नॉर्मल पर्सन को ध्यान ध्यान में रखकर बात को कहा जा रहा है, ठीक? तो ईश्वर को पाने के बाद फिर संसार में रहने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। है ना? तो इसलिए अगर जब तक हम संसार में हैं, तो हम ईश्वर को सिर्फ याद करते रहें, ताकि हमारी ज़िंदगी चलती रहे, है ना? अगर हमने ईश्वर वाक़ई में ईश्वर पा लिया, तो फिर तो संसार होना ही नहीं चाहिए इन रियलिटी, क्योंकि ईश्वर जो है वो और कोई नहीं, हमारा खुद का सोल है, राइट? यह प्रतीक है कि एक बार अगर ईश्वर को पा लिया, तो फिर संसार समाप्त हो जाएगा। ईश्वर को पाना अपने संसार को समाप्त कर देना है और कुछ नहीं, ठीक है ना? और अगर ना हो ये संसार समाप्त तो फिर कुछ बचेगा नहीं। तो इसलिए रविंद्रनाथ टैगोर ने दरवाज़ा नहीं खटखटाया। ये बात क्लियर हुई कि बात समझ में आ रही है यहाँ तक? Yes. हुँ, गुड, बढ़िया, थैंक यू। ये प्रतीकात्मक है। प्रतीक मतलब एक एग्ज़ाम्पल है, एक आइडियोलॉजी है, ठीक है? इसमें कुछ भी रियलिटी मानकर मत चलिएगा, क्योंकि उनकी भी ये राइटिंग है, ठीक है ना? और राइटिंग में कभी कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन समझने की बात है, बहुत इम्पोर्टेंट बात थी, ठीक? ईश्वर को पाना और इतना ही नहीं, ईश्वर मदद कैसी करता है हमारे सारे कार्य में, हमारी इस विविधता के बीच भी। मतलब कि इन जो वैरायटी हम देखते हैं, इन सब में ईश्वर का क्या कार्य है, वो हमें क्या करता है। तो ईश्वर हमें समता का पाठ सिखाता है। जैसा कि हमने आपको उदाहरण दिया था पहले, आज वो बहुत ज़रूरी है उसको याद करना। तो यहाँ पर महाराज जी जो हैं, जिन्होंने ये बुक लिखी है क्षमा सागर महाराज, तो ये उन्होंने कोई उदाहरण दिया होगा पहले, जिसकी वो चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। तो वो रिमाइंड करा रहे हैं सबको कि भई एक एग्ज़ाम्पल मैंने जो दिया था, वो भी ऐसे ही ईश्वर की तरह से रोल करता है हमारी लाइफ़ में। कैसे देखते हैं उसको?
विनोबा भावे, यहाँ पर विनोबा भावे जो हिंदू धर्म के काफ़ी बड़े आचार्य रह चुके हैं महात्मा गांधी के समय में। तो वो जैन धर्म से बहुत प्रभावित रहे थे, ठीक? बहुत सिंपल लाइफ़ थी और उनका शायद मरण भी समाधि मरण हुआ था। इतनी ज़्यादा उनको जैन धर्म से प्रभावित थे। तो उनकी मदर हिंदू थी, वो भी हिंदू थे वैसे तो। तो विनोबा की माँ जामन डालकर दही जमाती थी, है ना? सबको मालूम होगा दही कैसे जमती है, जामन डालकर जमती है और राम का नाम लेती थी। विनोबा जब बड़े हो गए तो उन्होंने कहा कि माँ और सब बातें समझ में आती हैं, ये बताओ दही जामन से जमता है या ईश्वर का नाम लेने से? है ना? इंटरेस्टिंग लगेगा बच्चा जो सारी लाइफ देखता आ रहा है कि दही जम तो जामन से रही है, फिर माँ राम का नाम क्यों लेती है? राम तो आएँगे नहीं दही जमाने के लिए, राइट? तो लेकिन बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ये। माँ दही जमा रही है और राम का नाम भी ले रही है, तो बच्चा कन्फ्यूज़ हो गया। तो उससे रहा नहीं गया, पूछा कि क्यों ऐसा? ये स्पष्ट कर दो। आगे हमें बहुत ज़रूरत पड़ेगी, है ना? क्योंकि बच्चा माँ से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड रहता है, हर चीज़ ऑब्ज़र्व करता है। तो क्या बोला, आप तो अभी जमाती हैं, पर हम रोज़ देखते हैं कि जामन भी डालती हैं और राम का नाम भी लेती हैं। इसका मतलब है कि दोनों से ही जमता है क्या? या किसी एक से जमता है? अगर किसी एक से जमता है, तो या तो जामन डालना बंद करो या कि भगवान का नाम लेना बंद करो, है ना? तो जो लोग भगवान में विश्वास नहीं करते, वो तो यही कहेंगे ना कि जामन से जमता है, भगवान का नाम क्यों लेना है ना? और जो बहुत ही ज़्यादा भगवान के अंध भक्त होते हैं, वो जामन डालना बंद कर देंगे कि भगवान ही जमाएँगे, अब तो जो करना है भगवान ही करेंगे, है ना? तो दोनों ही तरह के लोग ठीक नहीं हैं। तो पूछा उन्होंने, तो ये क्या मामला है? तो माँ ने हँसकर कहा कि बेटे, जामन देने से ही दूध का दही बनता है, जामन से ही जमता है, तो फिर ईश्वर की क्या आवश्यकता? तो माँ ने कहा, बेटे, सिर्फ इतनी आवश्यकता है कि कल जब सुबह बहुत अच्छा दही जम जाएगा, तो मुझे यह अहंकार ना आ जाए कि मैंने जमाया है, इसलिए राम का नाम ले लिया। मेरी श्रद्धा मेरे इस कर्तापने और अहंकार को कि मैं करता हूँ, इसको नष्ट करती है। इसलिए ईश्वर के प्रति श्रद्धा भी आवश्यक है। ईश्वर का इतना बड़ा रोल है। कितनी सुंदर बात, मतलब ये बहुत अम, हमें अंदर तक हिलाने वाली बात है ये, कि हम भगवान को क्रेडिट दें तो पूरी तरह दें, है ना? कोई भी काम हमारी लाइफ में अच्छा हुआ, तो हम अगर भगवान को क्रेडिट दे रहे हैं, तो हमारा ही फ़ायदा है उसमें। हमारे अंदर किसी भी तरह का अहंकार नहीं आने पाएगा, ठीक है ना? तो इतनी ऊँची सोच थी उनकी कि मेरे इस कर्तापने कि मैंने अच्छा दही जमाया, वो अहंकार ना आ जाए, इसलिए मैंने साथ-साथ राम का नाम ले लिया, ताकि क्रेडिट मैं राम को दे सकूँ और मेरे अंदर अहंकार ना आए। तो ये क्या हो गया? ये हमारी श्रद्धा है उस राम के लिए या उस ईश्वर के लिए, है ना? और इतना बड़ा रोल उनका हमारी लाइफ में है। समझ आया? ये बात क्लियर हुई? फील फ्री टू आस्क, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए तो बात नहीं आएगी। लाइफ चेंज करने का जो अपना गोल है यहाँ पर हमें इस स्वाध्याय को ऐसा नहीं समझना कि बस सुन लिया, 45 मिनट के लिए सुना है तो हो गया। ये वाली चीजें जो है, ये इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है कि अगर आपने इसको मन से और पूरा फोकस के साथ सुना, तो लाइफ चेंज हुए बिना नहीं रहेगी। ये पक्का, मतलब गारंटी है इस बात की, ठीक है? तो सोचिएगा अपनी लाइफ में हम कितनी बार भगवान को कहाँ-कहाँ क्रेडिट देते हैं, ठीक है ना? अगर हम मानते हैं भगवान को इस रूप में कि भगवान ही सब कुछ करता है। अगर आपको क्लैरिटी है कि भगवान कुछ नहीं करता, तो एक अलग बात है, ठीक है? तो अभी अपने अंदर झाँक कर देखिएगा कि आप भगवान को किस रोल में एक्सेप्ट करते हैं अपनी लाइफ में, ठीक? यह सहयोग बहुत ज़रूरी है ईश्वर का जीवन में। मैं उसके प्रति श्रद्धा रखूं और अपने अहंकार को
और अगर कल के दिन नहीं जमता तो मैं किसी से शिकायत ना करूं, मैं किसी को दोषी ना ठहराऊं, मैं संकलेश ना करूं। ठीक है ना? हम शिकायत अगर करने बैठ जाएं कि हमने तो इतना अच्छा काम किया था, भगवान ने साथ नहीं दिया, है ना? या किसी और को दोषी ना ठहराऊं, या फिर अपने आप को संकलेश करूं। संकलेश मतलब होता है केओटिक बनाना, है ना? डिस्टरबेंस क्रिएट करना। तो ऐसा होने पर जब मेरी ईश्वर में श्रद्धा है, तो ईश्वर मुझे बचा लेता है। तो मुझे किससे बचाता है? अहंकार से और संक्लेश से। संक्लेश दुख में होता है और अहंकार सुख में होता है, राइट? तो अ, ईश्वर पे अगर हम पूर्ण श्रद्धा रखते हैं, तो ना तो अहंकार आने पाएगा और ना ही संक्लेश होगा। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि ठीक है, ऐसा रोल अगर मानते हो तो ठीक है ना? ईश्वर को अगर मानना भी है तो इस रोल में मान लो, ठीक है, कि अच्छा कर रहे हैं तो ईश्वर, बुरा कर रहे हैं तो ईश्वर, ठीक? ईश्वर की मेरे जीवन में मदद इतनी ही है। मैं ज्ञानवान हूं तो मुझे अहंकारी बनने से रोकता है। बस इतना रोल है उसका, और ये बहुत बड़ी चीज है। इस तरह यदि हम देखें तो कुछ हद तक तो हमने इस बात को बहुत क्लियर कर लिया कि हाँ, सचमुच है तो ऐसा ही। ठीक। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि नेचर के बारे में, ठीक? देखें अपन, अग्नि को गर्म बनाने में किसी का हाथ नहीं है, बर्फ को ठंडा बनाने में भी किसी का हाथ नहीं। उसी तरह दूध में पानी मिलाने का किसी का काम है क्या? नहीं, हमेशा से है। तिल में तेल भरने का किसी का काम है क्या? तिलों में तेल रहता है, राइट? सब एक्सेप्ट करते इस बात को कि नहीं? नेचर में जितनी भी चीजें हैं, आम है, अंगूर में रस है, तो बस रस है ना? उसको किसी ने ऐसे भरा नहीं है बैठकर। तो वो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हमारी बुआ पहली बार विदेश गई, वहां यहाँ से जलेबी लेकर गई थी। जलेबी, वो सुनाती हैं टेबल टेनिस की वो खिलाड़ी रही, तो खेलने गई थी उस समय, उस जमाने में। अब तो वहीं पर बस गई। तो हम लोगों को बाद में आकर के बताया कि वो लोग बहुत आश्चर्य कर रहे थे। वे मेरे से पूछने लगे कि ये जो गोल गोल चीज है वो बनी कैसे? इसमें वो जो सारा सीरा है, वो इंजेक्शन से भरा है क्या? अब उनने तो वो वाली डिश देखी ही नहीं थी, ये भर कैसे गया? उसमें सीरा भरा होगा सिरिंज से। ठीक ऐसा ही हमारे मन में प्रश्न उठ सकता है कि दूध में पानी किसने मिलाया? हमारे जीवन को ऐसा किसने बनाया? नहीं, दूध में पानी जैसा हमेशा से है, ऐसा ही संसार में यह जीव विकारी अवस्था को हमेशा से प्राप्त है ना? बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन आता है कि अम, हम सिद्ध जैसे प्योर ही क्यों नहीं है? हम क्या कभी प्योर थे जो आज विकारी हो गए? मतलब आज हम जैसे हैं वैसे हम कभी क्या शुद्ध भी थे? तो उसका जवाब है नहीं। हम शुरू से अनंत काल से विकारी ही थे। ठीक। सुख दुख कमी बेशी, ज्ञान धन दरिद्रता, ये सब हमेशा से है। तो ऐसा नहीं है कि हम कभी सिद्ध थे और आज फिर ऐसी अवस्था में बैठे हैं, है ना? कभी प्योर हुए ही नहीं। जैसा कि दूध में पानी है, किसी ने नहीं मिलाया, स्वाभाविक है। जैसा कि तिल में तेल किसी ने भरा नहीं, जैसे ही तिल उगता है उसमें तेल भी हमेशा है। जैसे ही मनुष्य जन्म लेता है वो अपने विकारों को लेकर आता है। तो अब ये विकार है क्या चीज? मेन डिस्कशन जो है विकारों का चलेगा, है ना? अभी तक क्या बात करी थी? सिर्फ ये कि व्हाट इफ वी डोंट बिलीव इन विकार, है ना? विकार है, ये बात हमें एक्सेप्ट कराने के लिए ईश्वर का कॉन्सेप्ट क्लियर किया। ठीक। क्योंकि भगवान विकार नहीं बनाएगा। भगवान को क्या पड़ी है किसी में विकार डालने की, है ना? तो इसलिए ईश्वर का कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर दिया, नहीं तो हम कुछ भी बात समझने की सिचुएशन में नहीं रहेंगे। हमारे अंदर बार बार अपनी कमियों को लेकर सिर्फ कंप्लेंट करने का भाव बना रहेगा कि भगवान ने हमें ऐसा ही बनाया, हम क्या करें, है ना? तो नहीं, यहाँ पर
नेचर को समझाया है कि जैसे दूध में पानी किसी ने नहीं मिलाया, तिलों में तेल किसी ने नहीं मिलाया, ऐसे ही किसी ने बैठकर हमारे अंदर विकार डाल दिए हो, ऐसा नहीं। हम जैसे हैं वैसे हम शुरू से हैं, अनंत काल से हैं। ठीक? तो क्या कह रहे हैं, अब बस यहाँ से शुरू करते हैं अपन अपनी यात्रा। कितने दिन चलेगी? उतने दिन जब तक कि समझ में नहीं आ जाएगी। ठीक है? तो ये हमारी लेट से बुक पूरी हो जाती है एक 3-4 महीने में। ठीक है? लेकिन हम किस यात्रा की बात कर रहे हैं यहाँ पर? बुक पूरी करने की नहीं, बात को समझने की। ठीक है ना? और जब तक नहीं आएगी इसको अपने को रिपीट करते रहना है, समझने की कोशिश करते रहना है। जिस दिन समझ में आ जाए, अपना काम पूरा हो गया और कोई आवश्यकता नहीं है ज़्यादा उलझने की। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं कि ज्ञान बहुत ज़्यादा पढ़ के इधर से उधर से बस पढ़े चले जा रहे हैं, पढ़े चले जा रहे हैं, लेकिन हमारी लाइफ में अगर वो समझ में नहीं आ रहा है, काम में नहीं आ रहा है, तो वो ज्ञान किसी काम का नहीं। क्या कह रहे हैं? ज्ञान हमें उतना ही चाहिए जितना हमारे लिए आवश्यक है। और कितना आवश्यक है, क्या कह रहे हैं? ज्ञान उतना ही आवश्यक है जितना कि लगी हुई भीतर की गठानों को खोल दे और हमें उन्मुक्त कर दे। उन्मुक्त मतलब फ्री कर दे, है ना? अगर हमें किसी बात को, एक छोटी-सी बात हमें, लेट्स से अहिंसा परम धर्म, ठीक? है तो एक छोटे से सेंटेंस है 3 अक्षर का, 3 शब्द हैं उसमें, अहिंसा परम धर्म। अब हमारे अंदर क्वेश्चन आ जाए कि अहिंसा को परम धर्म क्यों कहा? है ना? और हम उसी पे ही अहिंसा को ही बहुत अच्छे से समझ लें। तो अब हमें पूरी की पूरी और बड़ी-बड़ी गाथाएँ याद करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, जब हमने अहिंसा को अच्छे से समझ लिया, ठीक है? लेकिन कंडीशन इसमें ये रहेगी कि अहिंसा को जितना डीपली समझने की ज़रूरत थी, है ना? उतना हमने समझा कि नहीं, ठीक है ना? तो वो चीज़ कौन बताएगा? वो हम या तो खुद में अपने इंटरनल गाइडेंस को शुरू करें या फिर एक अच्छे गुरु को पकड़ें। ठीक है ना? ताकि वो बता सके कि हमारी जो समझ आई है हमें, वो ठीक है कि नहीं, इनफ है कि नहीं, है ना? तो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, लेकिन बहुत बार पढ़ना, ठीक? बहुत बार मतलब, और ऐसा भी नहीं कि बस रट्टू तोता की तरह पढ़ते चले जा रहे हैं, समझ में आ नहीं रहा है। नहीं आ रहा है तो पूछें, राइट? लेकिन ये मान के करें कि बस मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, लेकिन थोड़ा और अच्छे से पढ़ना है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? कि भीतर की गठानों को खोल दे। भीतर की गठाने क्या होती हैं? गठाने मतलब नॉट्स, ठीक है? अंदर की नॉट्स को। तो हमारे अंदर की नॉट्स क्या हैं? एनी आइडिया? एनीवन वांट टू शेयर? हमारे अंदर की गठाने क्या है? मैंने इन लोगों से बैर बांध के रख रखा है हम्म, मन में। बहुत सुंदर। अपनी हम्म, अपनी मतलब अपनी कषायों के कारण अपन ये सब कर रहे हैं। हाँ, हाँ। जो हम अपने अंदर बिलीव सिस्टम को बना लेते हैं, नेगेटिव बिलीव सिस्टम की ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा मित्र है, ये मेरे काम का है, ये मेरे काम का नहीं है। व्हाट इफ कोई जो शत्रु है वो ही हमारे कल को काम आ जाए तो? लेकिन हमने क्या बिलीव बना लिया कि नहीं, ये पर्सन मेरा शत्रु ही है ना? तो ये सब क्या है? ये हमारी गांठें हैं। जो हमें बात समझ नहीं आ रही है ना, उसको हमें खोलना है, हमें सरल होना है, ठीक? और जैसे ही सरल होंगे तो फ्री भी हो जाएंगे। और क्या कह रहे हैं? उलझनों से पार कर दे। उलझने, कंफ्यूजन्स, है ना? हम जो बात को सही नहीं समझते और उलझे से रहते हैं संसार में, ठीक है ना? अगर हमें अ, एक चीज़ की क्लैरिटी जब मिल जाती है, ठीक है ना? लेट्स से अगर आपको एक रोड पे आपका आना जाना है और आपको पता है वहाँ कहाँ-कहाँ गड्ढे हैं, ठीक? तो आप बड़े कॉन्फिडेंटली उस रोड पे से गुजरेंगे उन गड्ढों से बचते हुए, क्योंकि आपको पता है, ठीक है ना? लेकिन अगर हमें नहीं पता होगा तो हमें पूरा रास्ता बहुत केयरफुली चलना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हम गड्ढों में गिरे भी, उछलें भी, है ना?
तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि नॉलेज हमें कितनी चाहिए जो हमें उलझनों से पार कर दे। हमारी लाइफ में फिर हमें ऐसा कंफ्यूज स्टेट या कंप्लेन वाली स्टेट ऐसा कुछ नहीं समझ में मतलब रहना चाहिए, है ना? तो उलझनों से पार कर दे, हमें चीज स्पष्ट सामने आने लगे, ठीक इतना ही आवश्यक है। मेक सेंस? समझ में आ रहा है? जी। हम्म, बढ़िया। चलते हैं, आगे चलते हैं। उसके लिए अपन ने यह प्रक्रिया शुरू की है। ठीक है, किसके लिए शुरू की है? जो अभी हमारे गोल क्या बनाए हमने, ये हमारे गोल हैं कि हमें कितना समझना है, जितना कि हमारे अंदर की गठाने खुल जाए, हमारा जीवन सरल हो जाए। ठीक, हमें किसी की कंप्लेंट ना करनी पड़े, हमें किसी पे दोषारोपण ना करना पड़े। ठीक, तो ये हमने प्रक्रिया शुरू कर दी। यहाँ तक पहुंच गए कि मेरे अपने विकार हमेशा से हैं सबके भीतर, सबके अपने अपने विकार हैं, कोई भी विकार रहित यहाँ पर नहीं है। तो जब कोई भी नहीं है तो किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है, हम सब क्या है, एक ही बोट में है। ठीक, जो भी दिखाई पड़ रहा है वो सारा खेल इसी विकार का है। और वो विकार आते कहाँ से हैं? कहीं से आते हैं या हमेशा से हैं? ठीक है ना? तो वो कह रहे हैं उनका कारण भी मुझे अपने भीतर खोजना पड़ेगा, और उसका कारण मेरे अपने विकारों का, मेरी अपनी आसक्ति, मेरी अपनी अज्ञानता, मेरा अपना ये शरीर इन विकारों को आगे बढ़ाने में मदद देता है। क्या कह रहे हैं? विकार मतलब हमारे कमियां। ठीक, हमारे अंदर कमियां हैं, सबके अंदर है। राइट, हम जो नाराज हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं, या हमारे अंदर कभी कभी लोभ आ जाता है, कभी कभी हम झूठ भी बोल देते हैं, तो ये सब क्या है? विकार। इन्हीं को विकार कहा जाता है। ठीक, तो हमारे अंदर जो ये विकार हैं, ये सारे संस्कार पड़े हुए हैं, ये सब कहाँ से आ गए? तो उसका जवाब दे रहे हैं कि मेरे अपने विकारों का, मेरी अपनी आसक्ति और अपनी अज्ञानता। आसक्ति मतलब मेरा अपना अटैचमेंट इनके साथ। मुझे अच्छा लगता है झूठ बोलना, मुझे अच्छा लगता है गुस्सा करना, है ना? मुझे अच्छा लगता है अपना कोई मित्र, कोई परिवार वाला, तो मेरी अपनी आसक्ति और मेरी अपनी अज्ञानता। मुझे बात समझ में नहीं आई, है ना? अपन ने बात को समझा नहीं, और गुस्सा करते चले गए, गुस्से को अच्छा मानते रहे। तो ये क्या है? मेरी अपनी अज्ञानता, जिसके कारण हम कभी इन विकारों से छूटने की इच्छा भी नहीं कर पाए। मेरा अपना ये शरीर, शरीर क्यों हमारा कारण बन गया विकार का? क्योंकि हमारा हमें क्लैरिटी ही नहीं है कि शरीर का पर्पस क्या है, शरीर क्या है ना? तो हम क्या करते हैं, हमारी क्लैरिटी नहीं होने से हम इस शरीर को कारण बनाकर और इसकी सेवा करते रहते हैं। राइट, इसी के कारण हमें झूठ सच बोलना पड़ता है ना? इसी के कारण हमें क्रोध आता है, हमारे हिसाब से काम नहीं हुआ तो गुस्सा हो गए, है ना? तो ये हमारा अपना शरीर इसका कारण है, इन विकारों को आगे बढ़ाने में मदद देता है। और मेरे अंदर के जो विकार हैं वो मेरे द्वारा ही जनरेट होते हैं, किसी और के द्वारा नहीं। ठीक है ना? अपन की, जबकि मोस्टली हम बाहर में क्या देखते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम डे टू डे में, कि अपना मन करता है दूसरों पे ब्लेम करते रहने का। कभी भी हम अपने अंदर ब्लेम नहीं ढूंढते, रीजन नहीं ढूंढते। हमेशा हमारा मन करता है कोई तो कारण, कुछ तो ढूंढूं मैं, किसको ब्लेम दूं, है ना? कोई भी काम हमारा ठीक से नहीं हो रहा है तो अपन फट से कोई ना कोई कारण ढूंढने लग जाते हैं। ठीक है ना? बच्चा हमारी बात नहीं मानता तो हम अपने अंदर नहीं झांक कर देखते, हम बच्चे को दोषी ठहराने लगते हैं। या और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ऑफिस में कोई काम ठीक से नहीं कर रहा है, राइट, तो हम फट से दूसरे में कारण ढूंढते हैं कि ये पर्सन ने मेरे लिए डिस्टरबेंस क्रिएट करा है, यहाँ तो बहुत पॉलिटिक्स है। समझ रहे हैं? लेकिन यहाँ पर जो हमें बात सीखने को मिलेगी वो बहुत डिफरेंट है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि मेरे अंदर के जो विकार हैं वो मेरे द्वारा ही जनरेट होते हैं, किसी और के द्वारा नहीं। तो ये बात को हमें बहुत अच्छे से समझना है।
ये भी एक नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एक्सेप्टेंस का, ठीक है ना, कि जो विकार हैं, जो कमियां हैं, वो मैंने ही क्रिएट किए हैं अपने लिए, किसी और ने नहीं। ठीक, यहां तक के किसी को कोई क्वेश्चन? क्लियर हो रहा है सब? चिराग इज गुड। हाँ, राजेश भाई आपने हाथ रेज किया। हाँ, बेसिकली मेन वही है ना कि मिथ्यात मेन रीजन है, मतलब मिथ्यात से ही लड़ना है, मतलब मेन हमें। हाँ, मिथ्यात भी अगर हम देखें तो आगे चल के बताएंगे मोहनीय कर्म का पार्ट है, राइट? नहीं तो वैसे मतलब रॉन्ग बिलीफ, मतलब कि जो हमें, जो हमारे गलत रॉन्ग बिलीफ है वही मतलब रूट है, मतलब कॉज जो है मेन उसी से ही लड़ना है। अगर सही रास्ता मिल गया, सही वो है, तो मेन बेसिकली तो सबका मतलब रिजल्ट यही आ रहा है कि मिथ्यात से ही, मतलब मिथ्यात से हमें सही राइट बिलीफ की तरफ बढ़ना है, मतलब। हम्म, हाँ, बस एक चीज इसमें यहाँ पर करेक्शन करेंगे कि मिथ्यात्व या अज्ञानता कहिए, वो वन ऑफ द रीजन है, और मेरी अपनी आसक्ति है ना, यहाँ पे पता है ना, मेरी अपनी आसक्ति। तो आसक्ति में कारण कुछ भी हो सकता है, मिथ्यात्व इज वन ऑफ द रीजन, यस, है ना? हाँ, मतलब अगर मेरा बिलीफ ही मतलब सही नहीं है, हाँ, अगर मेरे को सही चीज पड़ेगी तो रॉन्ग नेचुरली फिर सारी पर्सपेक्टिव। चीजें अपने आप सुलझ जाएंगी। मेन जो नॉट है वो तो मेन मिथ्यात ही है, अगर वो खुल गई बिल्कुल तो सही, फिर अपने आप ही हमें रास्ता, सही रास्ता में सारे, सही ये रास्ता। मतलब ब्रांचेस है, मतलब सारी उसकी। हाँ, 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 बिल्कुल सही है। और भी चीजें हम आगे समझेंगे कि ठीक है, हमारा पर्सपेक्टिव ठीक हो गया, लेकिन क्या हम स्टिल अपने क्रोध पर कंट्रोल कर पाए, या हम अपने मान को कंट्रोल कर पाए, है ना? तो और भी चीजें हम इसमें नहीं, सीखेंगे। अगर हमें पाथ सही मिल गया तभी हम हाँ, सही डायरेक्शन में एफर्ट्स डालेंगे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सबसे पहला स्टेप है कि हम अपने पर्सपेक्टिव को ठीक करें। हम्म, बहुत सही। थैंक हम्म। और किसी को कुछ शेयर करना है बिफोर वी एंड द क्लास? मतलब ये कि अपन जो भी कुछ कर रहे हैं अपने ही जो रॉन्ग बिलीफ से, रॉन्ग अटैचमेंट से, अपने शरीर से, या जो भी कुछ है जिनके लिए अपन झूठ बोलते हैं कई बार, अपने मतलब दोष देते हैं दूसरों को उसके लिए, अपने लोभ है मतलब कि हमारा शरीर अच्छा रहे, इससे अपन सब गलत काम करते हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। और ये बहुत कठिन है एक्चुअली इस बात को पहली तो समझना, और दूसरा समझ के उसको अप्लाई करना। सब क्योंकि हम हमारी लाइफ निकल जाती है इसी चीज के हाँ, लिए कि हम इसको याद कैसे रखें, क्योंकि हमारे संस्कार पड़े हुए हैं ये सब चीज के अनंत काल से, है ना? अब अचानक से हमें कह दिया कि नहीं, ये नहीं करो, ये करो, तो बहुत दिक्कत होती है कि कैसे इसकी याद डालें। हाँ, तो अपन उसके लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं अपने। हाँ, वो हमारे को इजी लगता है। हाँ, बिल्कुल सही। जबकि ये खुद अपने द्वारा जनरेट करी हुई चीजें हैं। हाँ, अपन नहीं, अपन ही उसके करता धरता सब अपन ही है उसके एक्चुअली में। बिल्कुल, बिल्कुल, ये बात हमें अंदर तक बैठ जाए, और जब कोई सिचुएशन हमारे सामने आए तो हम बजाय दूसरे में दोष देखने के अपने ही अंदर झांके कि नहीं, कि अपन मेरी ने कुछ किया कर्म होगा से कहीं। के वजह हाँ, से ये सिचुएशन क्रिएट हुई है। आई है। बिल्कुल, यही गोल है हमारा, है ना? और जिस दिन ये चीज हो जाएगी, समझिए हमारा काम हो गया। ठीक है ना? थैंक यू। हम्म, चलिए, जिनवानी स्तुति। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे तू दोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। नौ बार नमो करना। जय जिनेन सभी को। जय जिनेन्द्र, जय जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र सभी को। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र सभी। जय जिनेन।